उठना, चाल, कपड़ा लत्ता, उससे सब पता चल जाता है कि आदमी किस योग्य है। छली कपटी आदमी में अलग दिखाई देता है। हार्दिक चोपड़ा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे कामनाएं और वासनाएं जो होती हैं उसका त्याग हो? नाम जप से। जितना नाम जप बढ़ेगा, बुद्धि पवित्र होगी, उतने निष्कामता आएगी। अगर हम नाम जप नहीं करेंगे, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करेंगे, पवित्र भोजन नहीं करेंगे, तो मलिन मन में कामनाएं ही उत्पन्न होती रहती। निर्मल मन में कोई कामना नहीं होती। निर्मल मन केवल भगवत प्राप्ति की चाह करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और मलिन मन में वासनाएं, कामनाएं ये सब आती है। कामना, वासना ये बहुत अंदर से पीड़ा प्रदान करते हैं। ये भोग मिल जाए, ये धन मिल जाए, ये मान प्रतिष्ठा मिल, इसी संसार की चाह करते हैं। तो हमें चाहिए खूब नाम जप करना चाहिए और शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे हमारी बुद्धि पवित्र हो और वो निष्काम हो जाए। महाराज जी, मैं मंत्र दीक्षित हूँ, उसमें आप क्या कहेंगे? जो पवित्र अवस्था में हमारे वस्त्र पवित्र हैं, हम स्नान आदि किए, तो हम मंत्र जप करें। और जब हम पवित्र अपने को समझ रहे हैं शरीर आदि के द्वारा, तो फिर हम नाम जप करें। पवित्रता में गुरु मंत्र जपा जाता है और अपवित्र अवस्था में नाम जपा जाता है। दोनों बराबर ही हैं। तो जब पवित्रता हो तो गुरु मंत्र जपे, और जब शरीर अपवित्र का अनुभव करा रहा है, जैसे अब मुंह जूठा है, लघु शंका करके आए हैं, आचमन नहीं किए, शौच करके आए, कपड़ा नहीं धुले, तो फिर हमें नाम जप करना चाहिए। उस समय गुरु मंत्र जप नहीं करना चाहिए। इशिका जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हमने आपके सत्संग में सुना है कि जब कोई उपासक भगवत प्राप्त कर लेता है तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। महाराज जी, अगर उसकी पीढ़ी में ही कोई फिर वर्तमान में या आगे पापाचरण करे तो उसको भी क्या गति प्राप्त होगी? हो जाएगी। सो तो सरकारी है ना, सरकारी है। जब पास तो पास हो गया, फिर क्या? अगर कोई गलत भी हुआ तो भी निकल जाएगा। वो भगवत प्रसाद से उस महाभागवत के घर में जन्म लिया, इसलिए पापी होने पर भी भगवत प्राप्त हो जाएगा। स्त्री साधक की मायके वाली होती है या ससुराल वाली पीढ़ी? अगर कोई स्त्री साधक भगवत प्राप्त कर लेती है तो 2 पीढ़ियां होती हैं। एक होती जैसे मायके की मातृपक्ष की, और एक होते पितृ पक्ष की। दोनों में कल्याण होगा, क्योंकि वो जिस घर से आई है वो माता पिता तो उसके हुए ना वो, और जिस घर में गई है उस परिवार में भी प्रकाश करेगी। इसीलिए स्त्री बहुत जोरदार पक्ष होता है कि वो दोनों वंश को उजागर करती है। पुत्र जो है अपने केवल पिता के वंश को उजागर करता है, और जो स्त्री जो है वो अपने माता पिता के वंश को और अपने पति के वंश को, दोनों को उजागर करने वाली होती है। इसलिए माताओं बहनों का सबसे ज्यादा समाज में हमारा महान पद है, क्योंकि वो जननी भी हैं और वो पूरे ग्रह की लक्ष्मी भी है। बहुत बढ़िया घर बना हो, खूब रुपया पैसा हो, और 10-20 आदमी घर में हो, और एक स्त्री ना हो, तो शैतान का सा घर लगेगा? नहीं लगेगा कि यार मतलब सब सुना, और एक स्त्री केवल हो और भले गरीब हो, तो देखो लीप पोत के घर को सजा करके एक मंदिर सा बना देते। माता बहने को बड़ा भारी पवित्र अस्तित्व है। आज वो अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। ये जो व्यभिचार चल गया है, ये बहुत हानिकारक हो गया, ये बहुत हानिकारक हो गया। नहीं वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, रूपवान है कि नहीं है, पति कैसा है, एक बार ब्याह हुआ, पूरे जीवन उसी घर में समर्पित होकर के पूरे घर को सजाकर वंशावली बढ़ाकर ऐसे चला जाए। भगवान दास जी कबीरपंथी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप कहीं विधायक हैं, वहाँ सेवा मुझे जनता की करनी पड़ती है। मैं अधिकतर समय उसी सेवा में गुजर जाता है। मुझे एहसास होता है कि जो समय मुझे परमार्थ में देना चाहिए वो मैं देने में असमर्थ हो रहा हूँ। तो महाराज जी, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, वो परमार्थ बना लीजिए। व्यवहार को परमार्थ बना लिया जाता है, क्योंकि व्यवहार को हमें करना ही पड़ेगा। मान लो आप तो विधायक हैं, पर किसी के पिता भी हैं, किसी के पति भी हैं, किसी के पुत्र भी हैं, किसी के भाई हैं। ये सब धर्म है। भ्रातृ धर्म, पति धर्म, पुत्र धर्म, ये भी धर्म है। अब इनका भी पालन करना है। तो अब इनका अगर पालन नहीं किया जाए तो अधर्म हो जाएगा। तो आपको तो बड़ी सेवा मिल गई कि हजारों आदमियों की सेवा करनी है। तो अब हर आदमी की सेवा को भगवान की सेवा मान लीजिए, बस अधर्म ना होने पाए।
भगवान की सेवा में अधर्म नहीं होता। तो जैसे हम किसी व्यक्ति से मिले और वो व्यक्ति का सहयोग करना है, तो हम पहले उस व्यक्ति को भगवान के रूप में देखते हैं कि इसमें भगवान विराजमान है और ये मेरी भगवान की सेवा होगी। इस व्यक्ति की जो हम सेवा करेंगे वो भगवान की सेवा होगी। और नाम जप करें और पापाचरण ना करें, विधायक पद का अभिमान ना रखें। ये भाव रखें कि भगवान ने मुझे हजारों की सेवा का पद दिया है, मैं सेवक हूँ, समाज सेवक हूँ, मैं स्वामी नहीं हूँ। अगर अभिमान रहित होकर और ऐसा आप करेंगे तो यही आपकी भक्ति बन जाएगी और यही आपको भगवान की प्राप्ति करा देगी। पर शराब न पिए, पराई स्त्री से व्यभिचार न करें, घूसखोरी न करें, तो ये आपकी पूजा बन जाएगी और यही पूजा आपको भगवान की प्राप्ति करा देगी। अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। समाज में भगवान विराजमान है। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में भगवान विराजमान है। जैसे हीटर में बिजली विराजमान है, फ्रिज में विराजमान है, पंखे में विराजमान है। करण के कारण अलग अलग उसका प्रभाव दिखाई देता है, पर बिजली तो एक ही है ना। ऐसे ही कोई दुष्ट स्वभाव वाला है, कोई अच्छे स्वभाव वाला है, कोई मध्यम स्वभाव वाला है, लेकिन सब में पावर भगवान विराजमान है। उन्हीं भगवान को लक्ष्य करके हम सेवा करें। जब कोई पदाभिमानी हो जाता है तो उससे पापाचरण होने लगता है। तो जब हम पद का अभिमान धारण कर लेते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। और जब हम पद का सेवा में प्रयोग करते हैं तो विधायक कोई पद थोड़ी, और आगे पद है। आगे पदों में भगवान उन्नति करवाएंगे, आपको बड़ी सेवाएं दे लाएंगे। यदि आप छोटी सेवा 100 रुपया सही खर्चा कर देना तो पिता 1000 देने की सामर्थ्य रख लेता है। तो 1000 सही खर्चा तो 1 लाख का अधिकारी बना देता है। तो सबसे बड़ा पद है भगवान का परम पद, जिसे परम पद कहते हैं। यदि इन छोटे छोटे सांसारिक पदों का ठीक निर्वाह करें तो भगवान परम पद दे देंगे। वो करुणामय है। तो नाम जप करो, गंदे आचरण मत करना और समाज की सेवा की भावना रखना। अपने को जो सबसे छोटा समझता है वही महान बनता है। तृणादपि सुनी चेन तरोरु सही सुनना। जो अपने को सबसे छोटा समझता है वो महान बन जाता है, जो अपने को बड़ा समझता है उसे भगवान गिरा देते हैं। अभिमानी नष्ट हो जाता है, दैन्य भगवान के दरबार तक पहुंच जाता है। ये दरबार दीन को आदर, रीति सदा चल जाए। जो जितना दैन्य होता है उतना ही महान होता चला जाता है। जो जितना गंभीर और पवित्र आचरण वाला होता है वो समाज प्रिय होता चला जाता है। तो आप समाज प्रिय बने, किसी को दुख न दें, सबको सुख दें और अपने आचरण पवित्र रखें। जी अनुभव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा अपराध क्या है? भगवान को भूल जाना। इस अपराध की जो जड़ है वो भगवद विमुखता है। भगवान से विमुख हुआ तो अपराध ही अपराध है, विपत्ति ही विपत्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तक भगवान का सुमिरन भजन नहीं किया जाता वही सबसे बड़ा अपराध है, वही सबसे बड़ी हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। अगर नाम चल रहा है तो परम लाभ है, नाम छूट गया सब अपराध ही अपराध है। गलतियां जितनी होती हैं, पाप जितने होते हैं तो हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और भगवान का बल नहीं तो फिर माया तो फिर चौपट कर ही देगी। सबसे बड़ा बल भगवान का आश्रय, भगवान का बल, भगवान का सुमिरन करते हुए भगवान के बल आश्रित से रहो, इस माया समुद्र से पार हो जाओगे। भगवान का बल अगर नहीं है तब तो माया परास्ती। प्रभु के आश्रय लेने की प्रथम सीढ़ी क्या है? और संतों का संग। प्रथम भगत संतन कर संगा। अगर भगवान के मार्ग में चलना है तो प्रथम संत महात्माओं का खूब संग करो और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। खूब भक्तों के चरित्र सुनो, खूब भगवान के चरित्र सुनो, फिर गुरु चरणों का आश्रय लो, फिर मंत्र जाप आदि करो, तो उससे फिर भगवान के बल की परिपक्वता हृदय में अनुभव में आने लगती है। शंभू कुमार जी। राधे राधे।
महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप सैनिक हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं गीता में कर्म ही पूजा ही कहते हैं। देश के हितार्थ जब हम सैनिक राष्ट्र सेवा में व्यस्त रहते हैं या अपने अन्य कर्मों में तत्परता से संलग्न रहते हैं, तो क्या नाम जप या गुरु सेवा से दूरी हमें भगवत प्राप्ति के लिए बाधक है? हाँ बिल्कुल। देखो, कर्म योग और कर्म केवल, इसमें अंतर है। कर्म केवल जन्म मरण प्राप्त कराएगा। जैसे आप राष्ट्रीय सेवक हैं, आप युद्ध भूमि में मारे गए तो आपको स्वर्ग मिलेगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन आप राधा राधा करते हुए युद्ध कर रहे हैं और फिर आपका शरीर छूटा तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान ने कहा सर्वदा सर्वकालेषु मामनुस्मर युद्ध च। दो बातें कही, केवल युद्ध नहीं कहा, मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो, तो वो हो गया कर्म योग। और केवल युद्ध ये हो गया कर्म। तो कर्म का परिणाम लोक लोकांतर तक मिल सकता है, भगवान नहीं। कर्म योग भगवत प्राप्ति कराता है। और कर्म योग तब होगा जब मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो भगवान का स्मरण करते हुए यदि आप राष्ट्र सेवा करते हैं तो ये आपका भजन भगवत प्राप्ति कराएगा। और अगर ऐसे ही मर जाते हैं, मान लो युद्ध में ऐसे मर जाते हैं, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ना कि भगवान की प्राप्ति। पर स्वर्ग की प्राप्ति होगी जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को होती है, क्योंकि राष्ट्र के हितार्थ आपने प्राणों का बलिदान किया, इसलिए आपका मंगल हो जाएगा। आकाश सैनी जी सहारनपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, राष्ट्रीय सैनिक के रूप में राष्ट्र की सेवा दी है प्रभु ने। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि घर से काफी समय दूर रहना पड़ता है। इस अवस्था में ना तो हम विरक्त हैं ना पूर्ण ग्रस्त हैं। कार्य के चलते पूर्ण अष्टयाम सेवा नहीं हो पाती, बस आपके बल से नियम पूर्ण कर लेता हूं। तो ऐसे में महाराज जी हमें भी निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी? अभी पीछे वाले बैच में एक आर्मी के अधिकारी ने प्रश्न किया था, बिल्कुल ठीक ऐसा ही प्रश्न है। देखो, भगवान की प्राप्ति भगवान के स्मरण से होती है, किसी कर्म से नहीं होती। इसलिए भगवान ने दो बातें कही अर्जुन जी को, मामनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, तुम मेरा स्मरण करते हुए युद्ध रूपी पूजा करो। तो जैसे आप राष्ट्र सेवा में हो और आप भगवान का स्मरण नहीं करते हो, आप युद्ध में मारे जाते हो, तो आपको स्वर्ग मिलेगा। कुछ समय तक पुण्य भोग भोगोगे, फिर मृत्यु लोक में जन्म होगा। यदि आप राधा राधा जपते हो और युद्ध भूमि में भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छूटता है, तो आपको सीधे भगवान की प्राप्ति होगी। ये राष्ट्र सेवा बहुत बड़ा कर्म है, छोटा मोटा कर्म नहीं है। क्योंकि अपने परिवार से दूर लगभग प्राय व्यापारी भी कई दिनों के लिए हो जाते हैं। विदेश में जाना है, कई मतलब बहुत ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो हर समय परिवार में ही थोड़ी रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं। और प्राणों का कभी भी किसी का भी योग हो सकता है, किसी भी कारण से, या मृत्यु कभी भी किसी की कैसे भी हो सकती है। तो हमको अपने कर्तव्य पर ध्यान देना है।